ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सारे भक्तगणों को मेरा साई राम और भगवान श्री बाबा के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज आवाज आप तक आ रही है। आज हम सब जानते हैं कि आज बहुत ही शुभ दिन है रामनवमी का, और रामनवमी के इस पर्व पर हमने अब सुना कि जो रामायण है, भगवान श्री राम के ज़िंदगी का जो सफ़र है उसे आज हम देखने वाले हैं, कुछ भागों में देखने वाले हैं। और आप सभी भक्तों ने यहाँ पर एक बहुत ही मधुर भजन किया, और जहाँ पर भी भगवान का गुणगान किया जाता है, जहाँ भी उनका कीर्तन गाया जाता है, वहाँ स्वयं हरि आकर विराजमान हो जाते हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बोलो भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जय। आप सभी लोग यहाँ पर एक देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आसन रखा हुआ है। तो आज इसका जो एक रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न, आज हम सभी लोग हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्णन है कि जहाँ भी भगवान श्री राम का गुणगान गाया जाता है, या कहीं भी जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, तो वहाँ पर स्वयं हनुमान जी आकर उपस्थित हो जाते हैं। और इसीलिए आज हमने हमारे बीच में हनुमान जी के लिए एक आसन रखा है और उन्हें आमंत्रित किया है कि वो हम सब के बीच में आकर इस राम कथा को सुने और हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें। क्योंकि रामायण में हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने किस तरह से धर्म स्थापित करने के लिए एक अवतार लिया था, लेकिन उस अवतार में एक बहुत ही अहम भूमिका हनुमान जी ने निभाई थी। तो इसके लिए हम कहते हैं कि
हनुमान जी जब उपस्थित हो जाते हैं तो भगवान श्री राम अपने आप आ जाते हैं, और जब भगवान श्री राम आ जाते हैं तो भगवान हनुमान जी भी स्वयं आ ही जाते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक श्लोक के साथ। पूर्वं रामं तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलं समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणं एतद् ही रामायणम्। तो हम सब जानते हैं कि संक्षेप में ये जो रामायण, एक श्लोक की रामायण कहा जाता है इसको, कि रामायण में जो अहम घटनाएं हैं उसका हमने यहाँ पे वर्णन किया इस श्लोक में। और इसी के साथ हम भगवान श्री राम का जो है अनुमति लेते हुए इस कथा का शुरुआत करते हैं। भगवान श्री राम की कथा को सभी लोग एक एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अपना अपना एक अलग बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। तो आगे बढ़ते हुए तो हम सबका एक एक नज़रिया होता है, हम सबका एक पर्सपेक्टिव होता है रामायण के तरफ, रामायण को देखने का। एक अहम सीख जो है रामायण देती है, जैसे हम टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, फ़ोन करने के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं और अन्य चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी आपको धर्म पर, यानी कि आपको इस क्षण अगर आप कहीं भी परिस्थिति में फंस गए हो और आपको राह नहीं मिल पा रही है कि अब मुझे क्या करना है, तो आप कृपा करके रामायण का पुस्तक एक बार उठाकर देख लीजिए। आपको धर्म कैसे निभाना है, धर्म को किस तरह से निभाना है और हर हाल में कैसे निभाना है, उसका आपको विवरण में संक्षेप मिल जाएगा कि भगवान श्री राम, भगवान ने स्वयं पृथ्वी पर आकर किस तरह से हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है। तो आप इसे एक रिलेशनशिप गाइड भी कह सकते हैं, लाइफ का गाइड भी कह सकते हैं। हर परिस्थिति में आपको उसका जवाब इस बुक में ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना पासपोर्ट, वीज़ा सब तैयार रखें, क्योंकि थोड़े ही देर में ये जो फ्लाइट है वो लंका की ओर रवाना होने वाली है। तो चलिए, तो हम सब जाते हैं लंका की ओर। तो ऐसा यहाँ से जो है रामायण का एक मोड़, जिसे बोलते, हर कहानी में एक मोड़ आता है, यानी कि जहाँ पे रावण का जो दहन होना था वो निश्चित कैसे हुआ, उस मोड़ से हम पकड़कर चलते हैं और देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में इंसान को गुजरना पड़ता है और किस तरह से इंसान का जो आचरण है, यानी कि जो इंसान शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन जब वो एक चीज़ को किस तरह से ग्रहण करता है उसी हिसाब से उसके विचार उत्पन्न होते हैं और उसी विचार से उसका एक्शन, जैसे स्वामी बोलते हैं एज यू थिंक दो यू एक्ट, जैसे आपके विचार होंगे आप काम भी वैसे ही करेंगे। तो अब देखते हैं कि शूर्पणखा जो है वो हमारे दरबार में आती है, रावण के दरबार में, और वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में विस्तार रूप से बताती है और सीता माता के बारे में बताती है। तो अब ये जो शूर्पणखा बता रहे हैं उस चीज़ को रावण भी सुन रहे हैं और विभीषण भी सुन रहे हैं, लेकिन रावण का जो मोह है वो किसके ऊपर गया, माता सीता के ऊपर। उसने सिर्फ उनके बारे में सुना और उनको लगा कि नहीं, मुझे इनको हड़प लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे लाना चाहिए उनको। लेकिन विभीषण जी ने क्या किया, दोनों भी उसी परिस्थिति में थे। विभीषण जी भी माता सीता के बारे में सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने सुना क्या नहीं, उनका जो ध्यान था वो केवल भगवान श्री राम पर ही टिका हुआ था। लेकिन रावण जो इतना बड़ा योगी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी वो नीचे गिर गया, यानी कि मोहग्रस्त हो गया। अपने जो काम है, अपने जो विचार, अपने जो डिजायर है, उसको उसने ओवरटेक करने को दे दिया और उसके बाद उसका पतन हो गया। तो उसी क्षण में विभीषण जी क्या सोचते हैं, अरे भगवान श्री राम, उन्हें उनका ध्यान गया ही नहीं।
दूसरे कहीं पे भी वो तो ये सोचते रहे कि मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, मुझे उन्हें एक बार देखना है, मुझे उनसे बात करना है, मुझे उनकी सेवा करनी है। लेकिन रावण क्या सोच रहा था, अब मैं क्या चाल चलाऊं, मैं कैसे सीता माता को लंका लेके आऊं, कैसे सीता माता को लंका लेके आऊं। तो इस तरह से इंसान का जो फेट होता है वो उसके डिसीजंस के ऊपर निर्भर होता है। रामायण हमें एक बहुत बड़ा सीख देती है यहाँ पे कि हम जिस तरह से फैसला लेंगे, जिस तरह से डिसीजन करेंगे, जिस तरह से हम हमारे जो एक्शंस हैं उसको डायरेक्ट करेंगे, उसी प्रकार के हम फल पाएंगे। ये कठोपनिषद भी ये चीज़ कहती है कि जब आप एक चीज़ करते हो या आप किसी भी चीज़ का भोगते हो तो उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, क्योंकि आपने उसका कर्म किया है, इसके लिए वो आप तक आया है। अगर आपने उस चीज़ के लिए कर्म नहीं किया, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही मिले या बुरा ही मिले। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर बुरा उसका भी हमें भागीदार करना पड़ेगा और उसे सहना भी पड़ेगा। तो हमेशा जब भी हम जिंदगी में किसी भी एक चीज पर आके रुक जाते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है और किस चीज पे हमें ध्यान देना है, किस चीज को हमें ग्रहण करना है, तो हमें क्या ये उदाहरण याद रखना है कि रावण और विभीषण दोनों भी वही दरबार पर खड़े थे, वही दरबार पर उपस्थित थे, लेकिन एक का ध्यान गया सीता माता के ऊपर और एक का ध्यान गया भगवान श्री राम के ऊपर। और इतिहास में आज नायक के रूप से विभीषण को पूजा जाता है। और रावण जो इतना बड़ा विद्वान था, इतना भक्ति थी उसमें शिव जी के प्रति, ये सब भी होने के बाद, विद्वान होने के बाद भी आज विजयदशमी के दिन उनके पुतले को जलाया जाता। तो हमें जो भी कर्म है वो करने से पहले सोचना चाहिए कि ये कर्म जो है हमें फ्यूचर में कहाँ लेके जाएगी, किस मोड़ पर लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। इसी तरह अब रावण जी का दिमाग थोड़ा आप सभी जानते हैं घूम गया। उन्होंने बोला कि अभी क्या करते हैं, तो उन्हें मरीचि को बुलाया। उन्होंने एक प्लान, बहुत बड़ा प्लान तैयार किया उनके साथ बैठ के। मरीचि ने बोला भाई सुन लो, वो भगवान श्री राम है, भगवान श्री लक्ष्मण है, कहाँ जाके पंगा ले रहे हो। नहीं सुना, बोला नहीं नहीं मैं देख लूंगा। उसे अपने अक्ल पे बहुत घमंड था, उसको लगा कि नहीं 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 मैं तो ऐसा प्लान तैयार करूंगा कि उसे लगता था कि भगवान को भी चकमा दे जाएगा। लेकिन भगवान को चकमा कोई दे सकता है क्या? नहीं दे। तो उसने प्लान तैयार किया, वो गया और सब कुछ किया। लेकिन इस बीच में जब ये सारी चीजें लंका में हो रही थी, तब भगवान स्वामी हमारे रामकथा रसवाहिनी में कहते हैं कि इस समय पर एक वार्तालाप होता है भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में। भगवान श्री राम बोलते हैं, माते जिस चीज के लिए हम आए थे अब उसका वक्त आ गया है। अब उस चीज सारे जो नाश करने हैं जितने भी विलन्स को, उनका अभी टाइम आ गया है। तो आप कृपा करके एक काम करिए कि आप जो हैं वो भू माता से आए हैं, जिस पे हल चला है, जिस पवित्र जमीन पर हल चला जाता है, आप भूमि से आए हैं, आप भू माता से आए हैं। आप इतने पवित्र हैं। और भगवान श्री राम जो हैं वो यज्ञ से आए थे ना, फ्लेम फायर से आए थे। दोनों इतने पवित्र हैं। उन्होंने बोला कि आप कृपा करके जो आपकी दिव्यता है, जो आपके अंदर जो दिव्यता है, वो कृपा करके आप जाकर अग्नि भगवान के हाथ में देकर आ जाइए। और आप एक मोहग्रस्त स्त्री के रूप में आपकी दिव्यता को छोड़कर, आपकी डिविनिटी को छोड़कर आप मोहग्रस्त महिला के रूप में आ जाए, ताकि आप एक संसार में रह पाओ। नहीं तो माता सीता को कैसे क्या गोल्डन डियर के पीछे बोल नहीं मेरे को गोल्डन डियर चाहिए। तो ये वार्तालाप जो है ये स्वामी ने हमें खुद बताया। स्वामी स्वयं ही राम थे और आज हमें वो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि माता सीता को जो है वो उन्होंने अपनी जो दिव्य स्वरूप है वो अग्नि के हाथ में दे दी थी और वापस से उन्हें अग्नि से ही वो वापस प्राप्त किया था उसके बाद। और अब ये सारी चीजें होती है, फिर भगवान श्री राम को जाना पड़ता है, उनके पीछे लक्ष्मण जी को पुकार आती है। उनको लगता है कि भगवान श्री राम अटक गए हैं वहाँ पे। खूबसूरती देखिए कि सबको सब कुछ पता है, कि भगवान लक्ष्मण जी को पता है कि वो भगवान श्री राम है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अब भगवान श्री राम को पता है कि माता सीता को सब कुछ पता है, माता सीता को पता है कि भगवान श्री राम को सब कुछ पता है। लेकिन सभी लोग जो हैं अपने जो निर्धारित एक्ट
जो है, जो उनको रोल दिया गया है वो बखूबी निभा रहे हैं। उनको थोड़ा भी शौक नहीं है किसी भी बात का कि शायद मुझे कुर्बानी देनी पड़ जाए, शायद मुझे लंका चला जाना पड़े। तैयार हैं जो भी रोल जो हमारे निर्धारित, हम हमेशा रियलिटी को यानी कि जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने में कहीं ना कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आज के ज़िंदगी में। हम इसलिए दूर भागते हैं, हमें रियलिटी जो है उस चीज़ से हमको लगता है कि शायद ऐसा हो गया होता वैसा। लेकिन रामायण इसका भी एक उदाहरण सेट करता है हमें कि आपको जो रोल दिया है, आपको जो कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में कि खुद का काम ठीक से करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्जुन, बल्कि कि दूसरों का काम तुम ठीक से करो और अपना काम छोड़ दो। तो दोनों भी स्वरूप में यही चीज़ बताया गया। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी ये याद रखना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि आपका जो रोल है, भगवान ने जो आपको उनके बड़े स्टार कास्ट में आपको एक रोल दिया है, उसमें आप प्रॉपर फिट हो, इसके लिए आपको ये रोल दिया गया है। तो आपको उसे प्रॉपरली निभाना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्या हो जाएगा अभी जाने दो, ऐसा नहीं। हमें सबको एक हमारे अंदर बोलते हैं ना धर्मो रक्षे धर्म, जो धर्म को फॉलो करता है उसको धर्म प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से आपको आपका जो रोल है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि भगवान जो है वो आपकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी जो कहानी है, मैं पूरी तरह से मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे। उसके बाद माता को लंका लेकर जाया जाता है और फिर वहाँ पे तभी जटायु जी जो है उनको भी मार दिया जाता है और उसके बाद सुग्रीव से मिलन होती है और वहाँ घूमते हैं। इस बीच में एक बहुत ही मधुर घटना है। इस मधुर घटना का अक्सर जो है रामायण में कभी कभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कम स्थान दिया गया है, लेकिन एक भक्त के लिए भगवान कितने दूर जा सकते हैं ये आप स्वयं देख सकते हैं इस घटना से। वो है माता शबरी की घटना। अब शोक में है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम तो काफी शोक में है क्योंकि वो अपना जो रोल है वो निभा रहे हैं, उनको शौक रहने हैं, वो खा नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी जा रहे हैं, खाना ला रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो चीज़ है वो कुछ अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो अब ये जाते जाते इनको माता शबरी दिखाई देते हैं। माता शबरी के जो प्रेम को देखकर वो पिघल जाते हैं और उनके जो झूठे बेर यानी कि जिस चीज़ को वो खुद खाकर दे रही थी उस चीज़ को वो बहुत प्यार से खा रहे थे। और लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि जब मैं इनको दे रहा था तब तो ये खा नहीं रहे थे इतने दिन से, अब पता नहीं इनको क्या आनंद आ रहा है ये चीज़ खाने में। तब जो है माता शबरी भगवान श्री राम से एक बहुत अहम सवाल पूछती है और ये सवाल उनके लिए नहीं हम सभी लोगों के लिए है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। एक बहुत अहम सवाल पूछती है भगवान मुझे जो शिक्षा भी है ना वो मैंने झाड़ियों के पीछे रहकर सीखा है। मैं बहुत नीच जाती हूँ और मुझे कुछ भी कर्मकांड मंत्र श्लोक कुछ भी नहीं आता, मुझे कैसे कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया राम कथा रसवाहिनी में। भगवान कहते हैं कि केवल भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम ही काफी है, बाकी सारी चीजें मेरे लिए मायने रखती ही नहीं है। आप किसी भी जात के हो, आप कोई भी मंत्र पढ़ते हो, आप क्या ही साधना करते हो, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते हो मन में भगवान के प्रति तो आप बंजर जमीन जैसे हो मेरे लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। हम कभी कभी कर्म करते वक्त इतना कर्म के अंदर घुस जाते हैं कि हम भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करना भूल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये जो प्रेम है भगवान के प्रति उसे भगवान तक या भगवान को अर्पित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि बाकी सारी चीज़ें। अब कहानी यहाँ से और आगे बढ़ती है। उसके बाद सुग्रीव जी से मिलते हैं, फिर वाली जी को भगवान से अपने में मिला लेते हैं आप कह लीजिए। उसके बाद सुग्रीव जी को बोला जाता है कि अब आपको जो है हमें मदद करना होगा माता सीता को देखने के लिए, ढूंढने के लिए। उसके बाद क्या होता है वहाँ पे हमारे जो
भगवान का जो ड्रामा है वो देखिए कि एकदम, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक फिल्म की कहानी चल रही है। तो जब आपको लगेगा कि एक मोड़ सुलझ गया तो दूसरा मोड़ आ जाएगा। अब सुग्रीव जी को राजा बना दिया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो अब चलते हैं माता सीता को ढूंढने के लिए। तो देखा तो क्या हो जाता है, बारिश आ जाती है। तो भगवान श्री राम बोलते हैं ठीक है बरसात की बात चलते हैं। तो बरसात रुकने तक, बरसात ठहरने तक, बरसात का मौसम जाने तक वो रुकते हैं और एक मोड़ आता है। फिर वापस से बरसात का जाने के बाद में वो क्या करते हैं, फिर से तो सुग्रीव जी को याद दिलाते हैं वो लोग, भाई साहब क्या हो गया, आपने तो वचन दिया था, अब क्या करना है। तो सुग्रीव जी को याद है, अरे हाँ बाप रे, हमको तो बहुत बड़ा काम करना है। फिर वो अपने जो मंत्री लोग हैं उनको बुलाते हैं, मंत्री लोग को बुलाकर कहते हैं कि जाओ। तो अंगद के साथ वो भेजते हैं उन्हें और कहते हैं कि जाके माता सीता का जो है वो किस स्थान पर है इसका एड्रेस परिचय लेकर आओ वापस से। इसके बाद जो है सबसे सुंदर पार्ट जिसे कहा जाता है सुंदरकांड रामायण में, द ब्यूटीफुल पार्ट जिसे कहते हैं। राम उनको पूरी तरह से मालूम होगा कि तुमने मेहनत पूरी श्रद्धा से की है और वो इसका ख्याल रखेंगे कि इसका फल जो है वो मीठा ही होगा। जैसे कबीरदास बोलते हैं, माली सींचे 100 गड़ा, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तब तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, थोड़ा धीरज रखो। तो इसी तरीके से ये लोग बहुत हताश बैठे होते हैं। तब जो है अगले जिनको रोल दिया गया है, नेक्स्ट सबको एक एक रोल दिया गया है यहाँ पे। तब आते हैं संपत्ति जी। संपत्ति जी का वरदान है ये कि संपत्ति जी को पता होता है कि माता लंका कहाँ पे होता, माता सीता जो है वो लंका पे होता, लंका में है करके, अशोकावन में शोक में है। वो कहते हैं अशोकावन में शोक में है माता सीता करके जो है वानर सेना बताया जाता है। वो कहते हैं कि इतना बड़ा समुद्र के उस पार में लंका नामक एक स्वर्ण नगरी में है। तो अब वानर लोग को लगता है कि इतना बड़ा जो महासागर है बीच में, उसे पार कौन करेगा। तो वहाँ पे जो सेना है, तो सेना के जो वानर सेना के जो वानर हैं वो कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं इतना दूर जाऊँगा, मैं उतना दूर जाऊँगा। अंगद महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं तो क्या करूँगा, मैं जा सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ पे लड़ पाऊँगा। वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो राक्षस लोग हैं, वो लोग से मुझे नहीं लगता है कि मैं लड़ पाऊँगा। तो इतने में क्या होता है, सब लोग अपना अपना बोल रहे हैं कि मैं इतना करूँगा उतना करूँगा, लेकिन हल तो कुछ भी नहीं निकल रहा है किधर से भी। अब वापस से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, वापस एक मोड़ आ गया नीचे। अब सब सोच में है कि अब क्या होगा। फिर से वापस से एक बड़े बुजुर्ग जो है वानर सेना के, वो उठ के बताते हैं कि हमारे बीच में से अंगद महाराज, आप स्वयं महाराज हो, आपको वहाँ पर जाना उचित नहीं है। आपके इतने सारे दास हैं, क्योंकि जो राजा है अगर वो ही पहले चला गया तो फिर वो सही बात नहीं है। तो आप ही के दासों में से, हम सब आपके दास हैं, आप किसी को भी बोलिए, हम चले जाएंगे। तो इतने में क्या करते हैं, अंगद महाराज सोचते हैं और हनुमान की तरफ, भगवान हनुमान की तरफ देखते हैं। हनुमान जी तो शांत बैठे हैं, इतने देर से सब अपना अपना बोली लगा रहे हैं कि मैं इतना करूँगा, मैं इतना करूँगा, मेरे में इतना दम है, इतना दम है। लेकिन हनुमान जी तो बैठे हैं शांत। अंगद जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या है भाई। पहले भगवान श्री राम को देखा इन्होंने, सुग्रीव से मिलाया इन्होंने, सारा काम किया इन्होंने। जब ये भगवान श्री राम वहाँ पे थे जंगल में, तब उनकी सेवा किया इन्होंने। लेकिन अब बारी जब आ गई है सेवा करने की, तो ये शांत क्यों बैठे हैं। तो महाराज सोच रहे थे कि ये क्या है, ये क्या शांत। तो वो पूछते हैं, हनुमान आप शांत क्यों हो इस वक्त, जब सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, तो आप शांत क्यों हो। तब भगवान हनुमान उठते हैं और फिर भी उनके मुंह से नहीं आता है कि हाँ मैं करता हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं वो। ऐसा आपको राम कथा रसवाई में कहीं पे उल्लेख नहीं मिलेगा कि भगवान हनुमान उठ के बोलते हाँ मैं जाके आता हूँ लंका, नहीं। तो वो बोलते हैं कि तुम में इतनी शक्ति है, तुम में इतनी क्षमता है, तुम अपने आप को इवेल्युएट करो और देखो कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। तब जाकर वो एक बड़ी ऊंची छलांग लेते हैं
ये बोलकर राम नाम लेकर वो भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु ना एव नाने न जाने ना एव जाने न जाने। यानी कि भगवान हनुमान क्या कहते हैं कि जो भगवान श्री राम है वही मेरे माता पिता गुरु सखा स्वामी सब कुछ है। मैं किसी और को जानना ही नहीं चाहता हूँ, मैं किसी और को जानता ही नहीं हूँ। केवल भगवान श्री राम का नाम ही मुझे यहाँ से उस पार तक लेकर चला जाएगा। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से हनुमान जी उस तरफ जाते हैं। सारी जो चीज़ें हैं उसको, सारे जो चुनौतियाँ उनके रास्ते पर आती है उस सबको भेद कर, उन सबको पार करके कैसे, उनके पास क्या था? केवल राम नाम था। उनके पास कुछ भी क्षमता शक्ति वो कुछ जानते ही नहीं थे राम नाम के अलावा। और उस राम नाम ने उनका सब कुछ किया। और वो माता सीता के पास भी गए तो उनको एंट्री कैसे मिली? जब वो राम नाम का जप कर रहे थे। वहाँ पर जाकर भी माता सीता को उन्होंने भगवान श्री राम की ही कहानी सुनाए। और उन्होंने क्या बोला वहाँ पर? मैं केवल रामचंद्र जी का दास हूँ और मैं आपका जो है कवर लेने के लिए यहाँ पर आया। तो इस तरीके से ये जो सुंदरकांड है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम रोज रोज जिंदगी में सुनते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, लेकिन इस पाठ के पीछे का एक बहुत अहम रोल, अहम भूमिका क्या है? क्या सुंदरकांड केवल वाल्मीकि जी की लिखी हुई केवल एक कथा है? नहीं, उसके पीछे एक भक्त की ताकत, एक भक्ति की शक्ति छुपी हुई है। वो भगवान हमें बताना चाहते हैं कि तुम एक साधारण भक्त नहीं हो। कोई भी हो जिसने भगवान के नाम का सहारा लिया है, जिसने भगवान का शरण लिया है, उसके लिए जो है इम्पॉसिबल इज नथिंग। वो कुछ भी कर सकता है। जैसे वानर से हनुमान बने उसी तरीके से, और सारे जो वानर हैं वो बड़े बड़े राक्षसों को, जिनको बहुत सारी योग कलाएं आती थी, जो मायावी थे, उन्हें भी उन्होंने परास्त कर दिया। तो हमें जो है ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा, हमारे ज़िंदगी में एक बहुत अहम सीख है। ये हम सबको हमारे दिल में याद रखना चाहिए कि जब भी हमारे ज़िंदगी में मुश्किल आए, चुनौती आए, हमें किसका सहारा लेना चाहिए? हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का सहारा लेना। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी भगवान का हमें सहारा लेना चाहिए। तो ये सुंदरकांड का जो है एक बहुत ही अहम सीख है। और इस पुण्य तिथि पर, यानी कि रामनवमी की तिथि पर, हम सभी लोग इसी तरह राम नाम के जाप करते हैं और भगवान श्री राम का शरण लेते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली हनुमान जी की जय। आजानुबाहु
पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्ममस्तु यज्ञशक्ति तू येषु पिता प्रभु तू रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीमताओ तू रहीमताओ तू वासुदेव को विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की